हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। मेरी भी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ठीक नहीं थी। आज थोड़ा हल्का सा फीवर था, इसलिए मेरी बहुत ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं हो पाई है। लेकिन मैंने फिर भी कुछ चीज़ें सोचा है कि कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैंने आप सभी के साथ पढ़ने का डिसाइड किया है, तो ऐसे बीच में मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ। तो इसलिए थोड़ी बहुत तो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं आज भी। आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आप सभी के कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस का आंसर कर देती हूँ, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन आजकल ये हो रहा है कि दीदी मैथ में स्कोर को कैसे इंक्रीज़ करें। जो हम मॉक टेस्ट देते हैं उसमें मैथ का स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं होता है हमारा। तो देखो, मैथ्स में स्कोर अच्छा करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अलावा कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस, जो भी चीज़ें आपने पढ़नी है वो सभी चीज़ें अपनी क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपने मैथ के। उसके बाद आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपका स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी मैथ्स की। मैथ्स में अगर आपको स्कोर अपना इंक्रीज़ करना है तो सबसे पहले अपने टॉपिक्स एकदम क्लियर कर लो। और उसके बाद हो सके तो आप एक प्रैक्टिस बुक मंगा लो मैथ्स के लिए, कोई पतली सी प्रैक्टिस बुक। उसको आप 2-3 बार उस बुक की प्रैक्टिस कर लो। मुझे लगता है इससे काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी आपके मैथ्स की। और मैथ्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, सबसे कम क्वेश्चन तो मैथ्स के ही आते हैं। तो मतलब अगर आप चीज़ें पढ़ भी रही हो फिर भी आपको मैथ्स की चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप बाकी अदर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद होता है और हम उसको चाहे फिर कितना भी पढ़ लें, फिर हमारी वो समझ में नहीं आता है। जैसे इंग्लिश, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना भी पढ़ूँ, मैं ना तो उसे कभी इंटरेस्ट से पढ़ती हूँ, तो इस वजह से इंग्लिश मुझे कम समझ में आती है। तो शायद आपको भी ऐसे ही लगता होगा मैथ्स के बारे में। तो अगर आपको ज़्यादा नहीं हो रहा है तो फिर ज़्यादा प्रेशर देने की भी ज़रूरत नहीं है खुद को। उससे अच्छा होगा कि आप जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हों, जैसे कि रीजनिंग हो गया या फिर हिंदी हो गया या फिर जीके जीएस वाला पार्ट हो गया, जो भी चीज़ आपको पसंद हो उन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो, अगर आपका मैथ्स रियली में अच्छा नहीं है। और बाकी अगर आप मैथ की प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। इसमें अच्छा और बेकार वाले की कोई बात नहीं होती है। बस ऐसा होता है कि हम उस चीज़ से डर रहे होते हैं, तो उसकी ज़्यादा हम प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते हैं इस वजह से। और सेकंड क्वेश्चन आप सभी का ये होता है कि दीदी यूपी जी के आप कहाँ से पढ़ रहे हो। तो यूपी जी के में मतलब मेन चीज़ें तो मैं आरडब्ल्यू से पढ़ रही हूँ यूपी जी के की। लेकिन कुछ चीज़ें जो याद करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो यूपी जी के की मैं एसएससी एकेडमी से पढ़ रही हूँ। और ये जो चैनल है एसएससी एकेडमी, ये मुझे अश्विनी ने रिकमेंड किया था, तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि दीदी करंट अफेयर कहाँ से पढ़ रहे हो। तो करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर में पढ़ रही हूँ क्रेज़ी जीके ट्रिक्स, ये नाम से चैनल है। तो वहाँ से मैं डेली करंट अफेयर पढ़ रही हूँ। वैसे मुझे करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, और स्पेशली मैं जितना भी पढ़ती हूँ उतनी करंट अफेयर मैं भूल जाती हूँ। तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ लेना, वहाँ से क्रेज़ी जीके ट्रिक नाम से चैनल है। आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने कर दिए हैं और आज है डे 11 ऑफ यूपी पुलिस प्रिपरेशन। और आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं ये सभी चीज़ें हम लिख लेते हैं एक बार। आज का स्टडी प्लान कुछ ये रहने वाला है। सबसे पहला सब्जेक्ट है इसमें हिंदी, तो मैं हमेशा हिंदी ही पढ़ती हूँ सबसे पहले। तो इसमें मैंने आज भी कुछ लेखक और उनकी रचनाओं के नाम याद किए हैं। वैसे मैं काफ़ी सारी याद कर चुकी हूँ, अब थोड़े बहुत ही रह रहे हैं जितने मेरे पास नोट्स हैं। तो उनमें से मैंने आज कुछ चंद बरदाई जी की याद की और कुछ मोहन राकेश जी की। और राकेश मेरे मामा जी का नाम है, तो इनकी जितनी भी रचनाएँ थी ना मुझे बहुत जल्दी से याद हो गई। अच्छा, एक चीज़ देखिए आपने, जब भी किसी नाम से आप रिलेट कर पाते हो तो उस चीज़ों को याद रखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जैसे राकेश मेरे मामा जी का नाम था, तो मुझे इनकी सभी रचनाएँ ना बहुत ईज़िली याद हो गई थी। और सेकंड पॉइंट देखा भी जाए तो इनकी रचनाओं के नाम काफ़ी ईज़ी हैं, जो याद करने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल हैं और ईज़िली याद हो जाते हैं। तो इनकी रचनाएँ काफ़ी आराम से याद हो गई थी। इसके बाद मैंने अष्टचाप के कवि पढ़े हैं। और इसके बाद जो मैंने आज नई सी चीज़ पढ़ी है वो थी हिंदी में प्रथम। जैसे कि हिंदी के प्रथम कवि कौन रहे हैं, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, मौलिक नाटक कौन सा है, उपन्यास कौन सा है, आत्मकथा कौन सी है पहली, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है। ये सारी चीज़ें मैंने आज इसमें पढ़ी हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे हिंदी की प्रथम एकाकी कौन सी है, और साप्ताहिक पत्र कौन सा था पहला, प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था, हिंदी की प्रथम कवयित्री कौन रही है। तो हिंदी में मैंने आज ये सारी चीज़ें याद करने की कोशिश की है। तो हिंदी में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी मैंने आज, बस यही चीज़ें पढ़ी हैं जितनी मैंने आपको बता दी हैं। हिंदी वाला जितना भी पार्ट था ये शायद 1.5 घंटे के आसपास ख़त्म हो गया था। तो इसके बाद ही मैं बैठ गई थी जीके और जीएस वाला पार्ट पढ़ने के लिए, जिसमें मैंने आज सबसे पहले तो वृष्टि के बारे में पढ़ा है, जिसमें 3 प्रकार की आ जाएंगी हमारी, रेनफॉल, स्नोफॉल और हेलफॉल के बारे में। और इनके अलग अलग टाइप के बारे में कि ये बनती कैसे हैं, कि रेनफॉल कब होती है, किस टेम्परेचर पर होता है, और स्नोफॉल कब होता है, हेलफॉल के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। इसमें मेरा जीके और जीएस का सेकंड टॉपिक था चक्रवात और चक्रवात के प्रकार। तो इसमें मैंने यही चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी थी कि चक्रवात को अलग अलग जगह पर क्या बोलते हैं।
जैसे कि हिंद महासागर में क्या बोलते हैं और दक्षिण चीन सागर में क्या बोलते हैं, जैसे जापान, चीन, वियतनाम और ताइवान वगैरह में इसको टाइफून बोलते हैं। और अगर मैं यूएसए और अमेरिका की बात करूँ, मतलब अमेरिका और मैक्सिको की बात करूँ, तो इसको टोर्नेडो बोलते हैं। तो मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, दक्षिण चीन सागर में क्या बोलते हैं और कैरिबियन सी में क्या बोलते हैं, थोड़ी सी ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो जी के जीएस वाला पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं था, बस थोड़ा सा ही था, शायद 1 घंटा या उससे कम में ये कंप्लीट हो गया था मेरा। हिंदी और जी के जीएस वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने लिए बनाई थी थोड़ी सी चाय, और चाय पीकर मैं सो गई थी क्योंकि आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। और सोकर उठने के बाद मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए दोबारा बैठी थी। तो यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए तो बैठ गई थी, बट एक्चुअली में मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी सच में इस टाइम पर पढ़ाई करने का। क्योंकि जिस टाइम पर हम बीमार होते हैं, थोड़े सा भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो सच में उस टाइम पर मन नहीं करता है पढ़ाई करने का। तो मुझे फ़ीवर हो रहा था हल्का सा, वैसे ज़्यादा नहीं था। और मैथ्स में सबसे पहले तो मैंने एवरेज के 20 क्वेश्चन किए, उसके बाद आरडब्ल्यू पर जो परसेंटेज वाली क्लास चल रही है अभी, तो सर उसमें पढ़ा रहे थे, एकदम बिंदास पढ़ा रहे हैं सर। मैं सच में क्या ही बताऊँ, एकदम इंटरेस्ट आता है सच में इस टाइम पर मैथ पढ़ने में, क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन भी काफ़ी सारे कराते हैं, ऐसा नहीं कि थोड़े से ही क्वेश्चन करा रहे हैं, अच्छे खासे वो क्वेश्चन कराते हैं। और उसके बाद मतलब मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बन गया था जब सर पढ़ा रहे थे, तो क्योंकि अच्छा लग रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही थी। तो उसके बाद मेरा थोड़ा इंटरेस्ट सा बन गया था मैथ्स में। अच्छा, मैंने आप सभी को एक वीडियो में बताया था कि जितनी भी आरडब्ल्यूए पर मैथ्स की क्लासेस हो चुकी हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं प्रैक्टिस के तौर पर या रिवीजन के तौर पर उनको दोबारा करने वाली हूँ। तो मैंने लास्ट की सभी क्लासेस ले रखी हैं। मैं अब चल रही हूँ टाइम एंड वर्क पर। उससे पहले की जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो मैंने ले ली हैं। और इससे ये अच्छा हो रहा है कि मेरा अच्छा खासा रिवीजन हो जा रहा है मैथ्स का। तो उन क्वेश्चनों को अब मैं दोबारा पढ़ती हूँ तो ईजिली हो जाते हैं सभी क्वेश्चन। बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर मिस्टेक होती है। बस अभी 1-2 चैप्टर और बचे हैं, फिर मैं भी सर के साथ ही आ जाऊँगी। मतलब सर के साथ आ जाऊँगी, मतलब जौन सी क्लास पर सर पढ़ा रहे हैं उसी क्लास पर मैं भी आ जाऊँगी। और ये वाली क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन किए थे, जो कि मैंने किए थे आदित्य सर की बुक से। आदित्य रंजन सर की मैथ्स की बुक है मेरे पास, तो वहाँ से मैंने पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन किए थे मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि अभी अदर सब्जेक्ट पढ़ने का मेरा मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए मुझे लगा जो भी चीज़ पढ़ने का मन कर रहा है तो वो पढ़ लेते हैं। टाइम वेस्ट करने से तो बेहतर है कि जिस चीज़ को पढ़ने का मन कर रहा है वो पढ़ लेते हैं। तो रीज़निंग या कुछ भी अदर सब्जेक्ट पढ़ने का मेरा मन नहीं कर रहा था। आज मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ पाई हूँ। हिंदी में सिर्फ यही चीज़ें पढ़ी हैं, जीके जीएस वाला पार्ट भी मैंने आपको बता दिया, और मैथ्स में मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है वो मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन क्योंकि आज मैंने रीजनिंग और यूपीजी के वगैरह नहीं किए, तो मैंने मैथ्स का ठीक ठाक पोर्शन कंप्लीट कर लिया अपना। मैथ्स में जो मुझे वीक पॉइंट लगता है वो ये लगता है कि मेरी कैलकुलेशन स्पीड ज़्यादा अच्छी नहीं है। बाकी सभी क्वेश्चन वगैरह तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम मुझे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में होती है मैथ्स वाले पोर्शन में। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा लेती हूँ और मुझे अपना ये चीज़ें ना ठीक करनी है, जिस वजह से मैं मैथ्स की थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ इस टाइम पर। और अपनी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी करने के लिए अब मैं इसी चीज़ पर ध्यान देने वाली हूँ अपना, जिसमें मैं सबसे पहले तो अपने पहाड़े याद करूँगी, क्योंकि मुझे टेबल याद नहीं है सही से। बस शायद मुझे 20 तक टेबल याद होंगे, उसमें भी कुछ टेबल तो ऐसे होंगे जिसमें मैं अटक जाती होंगी पक्का। तो 30 तक मैं भी टेबल याद करने वाली हूँ, बाकी सभी चीज़ों के वर्ग और उनके घन और भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाली हूँ जो मैं आपको बता दूँगी। एक तो मुझे हिंदी में याद होते हैं टेबल, मुझे इंग्लिश में याद नहीं होते हैं। और मैथ्स में याद करने वाली हूँ मैं फॉर्मूले, क्योंकि जितना ज़्यादा हम कॉन्सेप्ट से चीज़ें करते हैं, सीक्वेंस से चीज़ें करते हैं, मैथ्स में उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो जितना ज़्यादा हमारे फॉर्मूले याद होंगे उतना बेहतर हम कर पाते हैं, टाइम हमारा बहुत ज़्यादा बच जाता है। जैसे हमें हर एक फ्रिक्शन की वैल्यू याद होनी चाहिए, मुझे तो ज़्यादा याद नहीं है, कुछ ही याद है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कितनी टाइम लगता है फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने में, इसलिए मैंने ज़्यादातर याद नहीं की है। बट हमारा एक एक सेकंड भी बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है वहाँ पर एग्ज़ाम के टाइम पर। तो मैथ्स में मेरा नेक्स्ट टारगेट तो यही है कि मैं अपनी कैलकुलेशन स्पीड को अच्छा करूँ, जिसमें मैं ये सब चीज़ें पढ़ने वाली हूँ। तो आज हमारे घर पर ना भूस आया था, तो ये भूस वगैरह उतार रहे थे सब लोग। और इसके बाद मैंने थोड़ा बहुत काम करा दिया था, बाद में मम्मी ने खाना बना दिया था। और अगर स्टडी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और कोई सजेशन हो तो वो भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।